हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रतिशत के अंतर्गत ही कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, आप बिना पेन उठाए भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरत है आप लोग को लगातार प्रैक्टिस की। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते जल्दी में, मतलब फास्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब कि पास होते हैं, और जबकि 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, 60% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण हुए। मतलब कितने प्रतिशत जो छात्र हैं वो पास होते हैं और ये फेल होते हैं। क्लियर है? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक परीक्षा है, उसमें 60% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। ठीक है, और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। ठीक है, यदि दोनों विषय में 50% विद्यार्थी पास होते हैं तो कुल कितने प्रतिशत जो विद्यार्थी छात्र हैं वो पास होते हैं और फेल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल सा बनता है। हम लोग पहले पास और फेल का वो कर लेते हैं। यहाँ पास लिख लेते हैं, पास, और यहाँ पे फेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है कि गणित में 60% विद्यार्थी पास होते हैं, तो यहाँ पे मैथ्स लिख लेते हैं। मैथ्स में 60% विद्यार्थी पास होते हैं, तो 60% यहाँ लिख लिए। अब देखिए, प्रतिशत मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। ठीक है, तो मैथ्स में अगर 60% विद्यार्थी पास होते हैं तो फेल 40% होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। ये इंग्लिश में 30% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल के नीचे लिख देंगे। तो देखिए 30% विद्यार्थी फेल होते हैं तो 70% पास होंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, यदि दोनों विषय में 50% विद्यार्थी पास होते हैं, अब मैथ्स प्लस इंग्लिश ये दोनों विषय में 50% विद्यार्थी पास हो जाते हैं। ठीक है, तो फेल भी 50% होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो बताइए कुल कितने छात्र पास हुए और फेल हुए। ठीक है, मैथ्स में 60% पास होते हैं, 40% फेल होते हैं। इंग्लिश में 70% पास होते हैं, 30% फेल होते हैं। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में 50% पास होते हैं, 50% फेल होते हैं। तो ओवरऑल वो पूछा गया है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते कैसे हैं। हम लोग को पासिंग परसेंट, जैसे कि उत्तीर्ण कितने परसेंट छात्र हुए, उसको लेने के लिए हम लोग को ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए, जो कॉमन सब्जेक्ट, जो अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, अलग अलग मैथ्स और इंग्लिश, उन दोनों को जोड़ देते हैं। मैथ्स का परसेंट 60 है और इंग्लिश का परसेंट 70 है। अभी पासिंग परसेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो केवल पासिंग मार्क्स को लेंगे। तो जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको जोड़ देंगे, 60 प्लस 70। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जो जो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है, मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में है, तो इसको माइनस कर देंगे 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130 माइनस 50, तो बराबर कितना हो जाएगा 130 में 50, तो 80% छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्लियर है? 80% छात्र पास हुए हैं। अब वहीं पे बोला है कि अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जी कितने प्रतिशत छात्र लोग अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए हैं। तो फेल निकालने के लिए ये फेल वाला देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको जोड़ेंगे, तो ये 40 प्लस 30 जुड़ जाएगा, 40 प्लस 30 ये जुड़ जाएगा, माइनस जो कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब मैथ्स इंग्लिश दोनों वाला, वो घट जाएगा, इसमें घट जाएगा। तो 40 30 70 हो जाएगा, माइनस 50 बराबर 20%। मतलब 20% छात्र जो हैं वो फेल हुए हैं।
ठीक है। 80% छात्र पास हुए और 20% छात्र फेल हुए। क्लियर है? आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग को एक ही बार में समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए स्क्रीन में आपके कुछ इस प्रकार से है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% विद्यार्थी पास हुए जबकि विज्ञान में 65% विद्यार्थी पास हुए। ठीक है। दोनों विषयों में 30% विद्यार्थी फेल हुए। यदि उस परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी बैठे हों तो बताइए कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। ठीक है। वहाँ पे केवल परसेंट पूछा था, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा उसमें केवल परसेंट पूछा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है और यहाँ पे कितने विद्यार्थी पास हुए वो पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ भी सेम वही रहेगा, पास और फेल का अपन अलग अलग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे गणित में मतलब मैथ्स में कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं? 60%। तो यहाँ 60% लिख देंगे। ठीक है। तो फेल कितने होंगे? 40%। ठीक है। और उसके बाद में विज्ञान में 65% विद्यार्थी पास होते हैं, साइंस में 65% विद्यार्थी पास होते हैं, तो यहाँ पे 35% फेल हो जाएंगे। ठीक है। अब दोनों विषय में मैथ्स प्लस साइंस दोनों विषय में 30% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। फेल 30% होते हैं तो पास कितने होंगे? 70%। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? यदि उस परीक्षा में 600 विद्यार्थी बैठे हो तो बताइए कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। पास का केवल पूछा तो हम लोग को फेल का तो छोड़ ही देना है। वह जब मैंने पहला बताया था तो उसमें पास और फेल दोनों पूछा गया था। पास कितने परसेंट विद्यार्थी हुए, फेल कितने परसेंट विद्यार्थी हुए, तो हम लोग दोनों को सॉल्व किए थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? केवल पास कितने विद्यार्थी हुए हैं, पास हुए हैं, वो पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग परसेंट निकालेंगे कि पासिंग परसेंट कितना है, उसके बाद में हम लोग विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। तो पासिंग परसेंट निकालने के लिए क्या तरीका है? सेम है। जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनको जोड़ेंगे, मैथ्स और इंग्लिश को जोड़ेंगे तो 60 प्लस 65। ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे? दो दो कॉमन सब्जेक्ट है ना, मैथ्स और साइंस दोनों, उसको माइनस कर देंगे, -70 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 135। 135 माइनस 70, सॉरी 6 6 12 125 होगा। 125 माइनस 70 तो कितना परसेंट हो जाएगा? 55% जो विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं। ठीक है। 55% विद्यार्थी पास हुए हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि कितने विद्यार्थी, हम लोग को परसेंट में तो मिल गया कि हाँ 55 विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो संख्या पूछने के लिए पता करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और कुल विद्यार्थियों की संख्या में से अगर हम 55% निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, क्योंकि ये पासिंग परसेंट है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पासिंग स्टूडेंट कितने हैं वो निकालते हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 600 हैं। 600 में 55% लोग पास हो जाते हैं, बटे 100 कर देते हैं, ये कटा। तो 6 5 30 का 0, 6 5 30 और 3 33, 330 स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। क्लियर है? अगर देखा जाए परसेंट में तो 55% स्टूडेंट पास हुए हैं, लेकिन संख्या में देखा जाए तो 330 स्टूडेंट पास हुए हैं और ये टोटल स्टूडेंट की संख्या है। क्लियर है? आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग से बन जाएगा। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, एकदम क्विक रिवीजन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए पास और फेल का कर लेते हैं। अब मैथ्स में 60% लोग पास हुए तो 40% फेल होंगे। साइंस में 65% पास हुए तो 35% फेल होंगे। अब मैथ और साइंस में 30% पास फेल होते हैं, 70% पास होंगे। अब केवल पासिंग पूछा है। ठीक है। तो पासिंग वाला केवल पकड़ना है, ये वाला पकड़ना है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर फेल का पूछता तो इसको पकड़ते, ये पकड़ लिए। अब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनको जोड़ते हैं, जो कॉमन होता है दोनों का, है ना, उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस किए तो 55% पास हुए, ये हमको पता चल गया। अब उसकी संख्या पूछ रहा है तो हमारे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या है, उसी का हम 55% निकालेंगे तो कितने विद्यार्थी पास हुए पता चल जाएगा। तो 600 का 55% 330 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं। क्लियर है? चलिए इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।